नमस्कार, आप जुड़ चुके चैनल वन के साथ और मैं हूं संदीप मिश्रा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन लगातार पिछले कई समय से कई सारे संगठन जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस समय हम मौजूद है जम्मू के परेड चौक में, जहाँ पे एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं और एकजुट जम्मू पार्टी को जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। अजय हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं एकजुट जम्मू पार्टी के, उनसे बात करेंगे। अजय, किस तरह से लोगों का समर्थन जो है वो आपको मिल रहा है? हस्ताक्षर अभियान आपकी तरफ से चलाया जा रहा है और क्यों जम्मू को अलग राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं? देखिए, जम्मू को अलग राज्य इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी देर से हमारे सबसे पहले तो लोगों की डिमांड रही है कि जम्मू को अलग किया जाए। उसका कारण यही था कि जम्मू के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। हमेशा कश्मीर को प्रायोरिटी में देखा गया, कश्मीर को फेवर किया गया और जम्मू को हमेशा सेकंड क्लास स्टेटस में रखा गया। उस चीज़ को देखते हुए हमारे युवाओं को नौकरियां ना मिलना, डेवलपमेंट सिर्फ नाम की होना, टूरिज़्म में हमारे जम्मू को एम्पावर नहीं करना, हर एक सेक्टर में जम्मू को पीछे रखा जाता था। जो भी यहाँ पे स्कीम्स बनती थी, जो भी हर एक चीज़ में जो फेवर है, प्रायोरिटी है, कश्मीर को दी जाती थी। तो आप देख लें कि एक बाप के जब 2 बच्चे हैं तो उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि दोनों को एक साथ, तो उनका यही बनता है कि दोनों को एक नज़र से देखना। पर जम्मू को हमेशा पीछे रखा गया। उस चीज़ को देखते हुए जम्मू ने बहुत बर्दाश्त किया, पर हमेशा जम्मू को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और हमेशा जम्मू को झुकना पड़ा, क्योंकि जो सेंटर था वो सेंटर हमेशा किसके फेवर में रहा? कश्मीर में। जब सेंटर जिसके फेवर में रहा है, फिर यहाँ पे जम्मू को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर उस चीज़ को देखते हुए फिर हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव था कि जो डिलिमिटेशन है वो 2021 के सेंसस पर हो जाए। आप जानते हैं कि जो पीछे सेंसस थे वो फ्रॉड थे, जिसमें कश्मीर के एक एक घर को 10-10 बताया गया और जम्मू की पॉपुलेशन कम बताई गई। अब डिलिमिटेशन जो सेट होती है वो इस आधार पर होती है कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ का एरिया ज़्यादा हो, उस संदर्भ में उस चीज़ को आधार बनाकर वहाँ पर सीटें डिसाइड की जाती हैं। जम्मू का एरिया ज़्यादा है, जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस चीज़ को देखते हुए जो जम्मू की पॉपुलेशन, जम्मू की सीटें वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो 50 होनी चाहिए थी और कश्मीर की 40। पर इन्होंने फिर से 2011 के फ्रॉड सेंसस के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए उसको आधार बनाकर इन्होंने सीटें फिर से 47 किसको दे दी? कश्मीर को, और 43 दे दी जम्मू को। जिससे जब परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, आपके पार्टी के भी नेता वहाँ पहुँचे थे, क्या उनके समक्ष आपने ये बातें रखी थी? देखिए, उस वक्त हमने, हमारे अंकुश शर्मा प्रधान जी ने यही कहा था कि उस मीटिंग में या उसमें हमने इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अगर आप जो सेंसस 2021 पे करेंगे तो हम उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। जब आपने झूठ आधार ही वहाँ पर झूठ पर रखा है तो वहाँ पर हमने क्या सफाई देने जाना था कि आप किस पे कीजिए? जब हमें पता होता कि 2021 पे करनी है तो हम अपने सॉल्यूशंस, अपने कुछ सजेशंस देते। तो उन्होंने 2011 के सेंसस पर की थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं आपको बता दूं। दूसरा, अब हमारा क्या था, हमने कहा कि 2021 के सेंसस पर अगर आप करते हैं तो जम्मू की सीटें ज़्यादा होंगी, जम्मू की सरकार बन सकती है। जब जम्मू की सरकार बनेगी तो जितने भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, चुनाव आयोग का भी दौरा होने वाला है जम्मू कश्मीर का, क्या उनके समक्ष आप लोग ये सब बातें? हाँ, बिल्कुल उनके समक्ष रखेंगे। मगर एक चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो पूरा जो प्रोपेगेंडा यहाँ बनाया गया है ये पीछे से चलता आ रहा है, और जब तक सरकारें जो सेंटर में हैं वो जब तक अपना हाथ इन कश्मीरी हुक्मरानों से पीछे नहीं हटाएंगी, सबको एक नज़र से नहीं देखेंगी, तब तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। हम हर एक कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, चुनाव आयोग कहेगा वहाँ भी जाएंगे, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करके अपनी सजेशन रखेंगे। पर हमें पता है कि सेंटर में जो सरकार है वो हमेशा कश्मीर का फेवर करती है। जिसने फेवर ही कश्मीर का करना है तो उसने उनके हिसाब से चलना है, और जम्मू को उन्होंने उसी तरीके से रखना है हमेशा। किस चीज़ के लिए? जम्मू हमेशा बना है सिर्फ खून चूसने के लिए। जम्मू का खून चूसा जाता है और क्रीम जितनी है वो सारी कश्मीर को दी जाती है, ठीक है। आप जानते हैं, टोल टैक्स की बात कर लूँ, वाइन शॉपें जम्मू में है, ठीक है, और प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सभी तरह के जितने भी टैक्स हैं वो कहाँ लगते हैं? जम्मू में। और सारी क्रीम कहाँ दी जाती है? कश्मीर में, ठीक है। हाइड्रो पावर स्टेशन ज़्यादा कहाँ पे है? जम्मू में। और आप मानेंगे, अभी गर्मियों में आप ही मीडिया बंधु यहाँ पे लोगों को कवर करेंगे, लोगों के घर में बिजली नहीं होगी, कट लगे होंगे, 3-3 दिन लाइट नहीं आएगी, और कश्मीर में लाइट आएगी। सोचने वाली बात है, विडंबना है कि जहाँ बिजली बन रही है, 80% बिजली जहाँ बन रही है वहीं पर लाइट नहीं मिल रही, और जहाँ लोग बिल तक नहीं देते हैं वहाँ लाइट मिल रही है। इसलिए कहने का मतलब ये है
कि हमारे पास अब एक ही सोल्यूशन था। पीछे डिलिमिटेशन 2021 पे होती तो पावर जम्मू पे आती, नहीं आई। अब एक ही सोल्यूशन है कि जम्मू को सेपरेट किया जाए। जम्मू सेपरेट होगा, जब जम्मू कश्मीर से अलग होगा तो हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, हम खुद करेंगे। हमारा टूरिज्म हम एक्सप्लोर करेंगे, कनेक्टिविटी हम तैयार करेंगे, ताकि बाहर के स्टेट का जब कोई टूरिस्ट आएगा यहाँ पर तो वो जम्मू जाएगा। वो जम्मू जाता इसलिए नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। इन्होंने प्लान ही ऐसे बनाए हैं कि यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लोग बाहर के देख ना ले, और जम्मू में टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर को नुकसान होगा। हर संदर्भ में जम्मू को पीछा रखा है। इस चीज़ को देखते हुए एकजुट जम्मू पार्टी चाहती है कि जम्मू को अलग किया जाए। जब जम्मू अलग होगा, जम्मू की अपनी सरकार होगी, जम्मू के अपने कानून होंगे, जम्मू के डोगरों को वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को देखेंगे ये लोग, और कॉम्प्रोमाइज़ खासकर नहीं करना पड़ेगा, तो जम्मू के लोगों की अपलिफ्टमेंट होगी, डुग्गर की अपलिफ्टमेंट होगी। हम लोगों भी एक चैन की सांस ले पड़ेंगे। जैसे इन लोगों ने हमें दबा के रखा है, एक तरह के हम गुलाम बन के रहे हैं, उस गुलामी की जंजीरों से हम कम से कम बाहर आ सकेंगे। इसीलिए अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में हम लोग जम्मू सेपरेट स्टेट चला रहे हैं, और लोगों का जिस तरह समर्थन हम पूरे जम्मू संभाग से मिल रहा है, उस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि इसी तरह कोशिश हमारी जारी रही तो आने वाले समय में जल्द ही सरकार को मजबूर होकर इस पे सोचना पड़ेगा। और ये जो हमारे सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसमें हमारा 51 लाख का टारगेट है। ये राष्ट्रपति महोदय को हम देंगे, सौंपेंगे ज्ञापन पूरा, और उसके बाद उनको उसमें दबाव बनाएंगे कि देखिए ये लोगों के, जम्मू के लोगों का समर्थन है, ये उनकी जायज़ सी डिमांड है, आप इन पर सोचें, क्योंकि सरकार का काम है लोगों की सुनना, और अगर लोगों की कोई जायज़ डिमांड है तो आपको सुननी पड़ेगी। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि शुरुआत से ही जम्मू को जो है हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, तमाम चीज़ें जो है वो हमेशा कश्मीर को दी जाती है, और जम्मू को जो है हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। इसी कारणवश ये लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और लोगों का समर्थन इन्हें मिल रहा है, और ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।